औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर किड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हम पढ़ रहे थे चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डिविजिबिलिटी और इस चैप्टर को हमने फिनिश किया था। और आजकल हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन पिछले वीडियो में भी हमने रिवीजन किया था। उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोले थे, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। और बोला था आपको कि आप इनकी अच्छी सी पिक्चर लेके मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। मैं आपको चेक करूँगा कि आपने कितना अच्छा किया है, कितना लर्न किया है। ठीक है। तो लेकिन बहुत बहुत कम, क्या मतलब दो तीन बच्चों ने सिर्फ मुझे फॉरवर्ड किया था, बाकी किसी ने नहीं फॉरवर्ड किया था। लेकिन आज हम फिर से रिवाइज करेंगे इसी चैप्टर को। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज राइट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है, जैसे मैं आपको ए पार्ट दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे है 5 मल्टीपल टू। जब आप 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 1 5 5 2 10। ठीक है। जब आप 5 को 2 से मल्टीपल करते हैं आपको 10 आता है। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बोलता है कि अगर आप 5 को 2 की जगह ले जाओगे और इस 2 को इधर 5 की जगह लाओगे, तो आपका आंसर जो है ना वो सेम रहेगा 10। यानी 5 को ले जाओ उधर और 2 को लाओ इधर, 2 को 5 की जगह लाओ, यानी 2 ऐसे। फिर ये मल्टीपल है, यहाँ पे लिखा मल्टीपल। फिर ये जो 2 की जगह 5 को ले आएंगे इधर ऐसे। तो यहाँ पे आपने लिखा 5 × 2 = 10। तो अगर आप 2 को इधर और 5 को उधर ले जाओगे, 2 × 5 वो भी 10 के बराबर ही होता है। ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, कि अगर आप जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप उनकी पोजीशन चेंज करोगे, ठीक है, उनको एक दूसरे की जगह पे ले जाओगे, ठीक है, फिर जब मल्टीपल करेंगे आप, तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा। ठीक है। यानी 5 को 2 की जगह ले जाओ, 2 को 5 की जगह ले जाओ, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, तो आपका आंसर जो है अगेन सेम रहा, यानी 10 रहा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 2, जैसे 2 × 3 = यानी जब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 हो गया यहाँ पे आंसर। और जब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बोलता है कि इनकी जब आप पोजीशन चेंज करोगे, 3 को लाओ 2 की जगह और 2 को ले जाओ 3 की जगह। ठीक है। 3 को 2 की जगह ले जाएंगे तो ये बन गया 3। फिर ये मल्टीपल, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन ये 3 की जगह आप 2 को ले आओ, तो यहाँ पे 2 हो गया। 3 × 2 = आप 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है। ठीक। इसी तरह अगर मैं सी पार्ट आपको करने के लिए बोलूं, आप करेंगे 4 × 3। ठीक है। 4 3 कितना होता है? 4 3 12 होता है। ठीक है। आप जरा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखो। ठीक। डैश मल्टीपल डैश इक्वल्स डैश। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आप खुद करेंगे, इसी पार्ट है। अब मैं यहाँ पे डी पार्ट रखूंगा जो आप खुद करेंगे। ठीक है। देखिए बेटा क्या है, जैसे 2 × 7। तो यहाँ पे 2 और 2 का टेबल पढ़ना है आपको। 2 7 कितना होता है? आपको पता है वो कितना है, वो आप यहाँ डैश में लिखेंगे खुद ही। ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखेंगे, डैश मल्टीप्लाइड बाई डैश इक्वल्स डैश। वो भी आप खुद ही लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी। पहले 2 7 करेंगे, किधर क्या आएगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी लिखेंगे, जैसा कि हमने पार्ट ए और पार्ट बी में सीखा। ठीक है। फिर ई पार्ट रहेगा आपका 2, देखिए 2 × डैश इक्वल्स 6। ठीक है। ये आपका मेंटालिटी टेस्ट होगा कि 2 × डैश इक्वल्स 6, यानी 2 को आप किसके साथ मल्टीपल करेंगे? ठीक है। डैश है ना, वहां पे लिखना है वो नंबर जिसको आप 2 के साथ मल्टीपल करेंगे। 2 को किस नंबर से आप मल्टीपल करेंगे, आपका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक। विच नंबर
you will multiply to 2 so that your answer will be 6. Then you have to write the multiplication fact again. फिर आपको multiplication fact खुद ही लिखना है, ठीक है। वो भी किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, होगा ना, क्योंकि आंसर सेम रहेगा। फिर एफ पार्ट, डैश मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8, डैश मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। आप किस नंबर को 4 के साथ मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट उनका लिखेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखेंगे, ठीक। ज़रा ये क्वेश्चंस मुझे आप अपने नोटबुक पे करके दो, ठीक। अपने वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करके दो, फिर उनकी एक अच्छी सी पिक्चर लेके मुझे फॉरवर्ड कर दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और अपनी नोटबुक पे इन सारे क्वेश्चंस को लिख दो, सॉल्व करो, पिक्चर ले लो और मुझे फॉरवर्ड कर दो। अब बेटा देख लीजिए, राइट डिवीजन फैक्ट, दूसरा क्वेश्चन है राइट डिवीजन फैक्ट। आपको डिवीजन फैक्ट लिखना है। देखिए डिवीजन फैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपको 10 को डिवाइड करना है 2 से, समझ में आई बात, 10 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। और आपका आंसर क्या निकलेगा, जैसे अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो ये 10 जो है ये आपका डिविडेंड बनेगा, डिविडेंड, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से इसको डिवाइड करना होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं। तो यहाँ पे 10 है आपका डिविडेंड और 2 है आपका डिवाइजर, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि ये चीजें हमने पिछले वीडियोस में सीखी हैं। तो अब आपको 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसका टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल आप पढ़ेंगे और देखेंगे 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ोगे, देखिए 2 1s are 2, क्योंकि आपको टेबल याद है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। देखो यहाँ हमें 2 के टेबल में 10 आ गया, 2 के टेबल में 10 आ गया, लेकिन हमने 2 के साथ किसको मल्टीपल किया, ये देखो 5 को हमने मल्टीपल किया 2 के साथ, फिर हमारा आंसर 10 आ गया। तो आपको 10 निकलना चाहिए, है ना, 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में 10 कब निकलता है, जब इसको आप 5 के साथ मल्टीपल करते हो। तो ये जो 5 है ये आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे आंसर जो है 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ये आपका बनता है क्वोशिएंट, क्या बनता है, क्वोशिएंट। इन्हें जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो आपका आंसर निकलता है वो है क्वोशिएंट। समझ में आई बात। आपको ये टेबल लिखना नहीं है, बल्कि ऑरली इसको पढ़ के, ऑरली रिमाइंड करके, रिकॉल करके इस क्वेश्चन का आपको फाइंड करना है आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका डिवीजन, ठीक, ये हो गया इसका डिवीजन। अब है डिवीजन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट क्या होता है, डिवीजन फैक्ट होता है अगर आप 10, देखो डिवीजन फैक्ट क्या है, डिवीजन फैक्ट बोलता है अगर आप 10 से 2, अगर आप 2 से 10 को करोगे डिवाइड तो आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। ये है डिवीजन फैक्ट। इन्हें 10 को 2 से डिवाइड करा, हमें 5 आ गया आंसर। अगर आप अब 10, ये डिवाइजर डिविडेंड जो है इसको अगर आप डिवाइड करोगे किससे, इस क्वोशिएंट से 5 से, आपका आंसर डिवाइजर बन जाएगा, ये वाला आपका आंसर बन जाएगा 2। समझ में आई बात। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था और ये क्वोशिएंट था। इस क्वेश्चन में जब आपने इस डिविडेंड 10 को डिवाइड किया किससे, क्वोशिएंट से, ये लिखा क्वोशिएंट, ठीक। तो आपको आंसर आ गया ये डिवाइजर, ये ठीक। लेकिन अब ये बन गया डिविडेंड, ये बन गया डिवाइजर, ये बन गया क्वोशिएंट। समझ में आई बात, ये डिवीजन फैक्ट है। अब बी पार्ट देखेंगे हम, जैसे हम 15
15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, आपका आंसर क्या आएगा? हमें क्या करना है, 15 डिविडेंड है, 3 डिवाइज़र है, तो ये जो डिवाइज़र है ना इसका टेबल पढ़ना है और देखना है 15 कहाँ पे आ जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। तो हमें 3 5s और 15 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 क्वोशंट बन गया। अगर हम इस क्वोशंट को आप डिवीजन फैक्ट में डिवाइजर बनाएंगे, यानी 15 लिखेंगे ऐसे ही, ये 15 है, और डिवाइड करेंगे इसको किससे, 3 से नहीं बल्कि 5 से, आपका आंसर जो है वो ये 3 आ जाएगा। ये है डिवीजन फैक्ट। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं डिवीजन फैक्ट। समझ में आई बात? इस तरह ज़रा आप मुझे ये करके दो, ये क्वेश्चन आप मुझे करके दो। 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 8। ठीक है, अब यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल्स डैश, इसका डिवीजन फैक्ट लिख के दो मुझे। ठीक है, हो गया ठीक। अब इसी के साथ मैं डी पार्ट आपसे पूछना चाहता हूँ। डी पार्ट है 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स डैश। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स डैश। ठीक है, 12 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर क्या निकलेगा? फिर डिवीजन फैक्ट में लिखना है 12 डिवाइडेड बाई डैश, जो यहाँ पे आंसर निकलेगा उसी से फिर 12 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, और आपका आंसर क्या निकलना चाहिए वो आपको पता है क्या आंसर क्या आएगा। ठीक, ई पार्ट है 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स डैश। यहाँ पे मुझे आप पहले 14 को डिवाइड करके देंगे 2 से, और यहाँ पे क्वेश्चन निकाल के देंगे, फिर आप डिवीजन फैक्ट लिखेंगे डैश डिवाइडेड बाई डैश इक्वल्स 2। ठीक, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, जो पहले में डिवाइजर था वही दूसरे में डिवीजन फैक्ट में आपका क्वोशंट आता है। ठीक है ना? ठीक है, एफ पार्ट लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स डैश। ठीक है, फिर आप देंगे डैश डिवाइडेड बाई डैश इक्वल्स डैश। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप मुझे करके देंगे। ठीक, जो बच्चा ये सारे क्वेश्चन मुझे करके देगा, इट मीन्स कि उस बच्चे ने काफ़ी अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझा है। हो गया बेटा? ठीक, चलिए इसके आगे बढ़ता हूँ मैं। इस वीडियो को पॉज करो और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिखो, सॉल्व करो, फाइंड करो आंसर्स, और फिर अच्छी पिक्चर लेके इसको मेरे नंबर पे फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, ताकि मैं इसको चेक कर सकूं। अब बेटा यहाँ पे ये अलग से थोड़ा टॉपिक है, दैट इज मेक डिवीजन फैक्ट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में से आपको डिवीजन फैक्ट बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में से आपको डिवीजन फैक्ट बनाना है। वो क्या होता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में बनाना है आपको डिवीजन फैक्ट। ये 5 मल्टीपल 2 है। ठीक है, 5 मल्टीपल 2 इक्वल्स, जरा 5 का टेबल पढ़ो, 5 1s are 5, 5 2s are 10। ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, है ना? 5 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। अब इसी में से आपको डिवीजन फैक्ट बनाना है। क्या बनाना है? डिवीजन फैक्ट। देखिए जब हम 5 को मल्टीपल करते हैं 2 से तो आपका ये आंसर आ जाता है, ये 10 है। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अगर हम इसको डिवीजन फैक्ट बनाना चाहें, देखिए डिवीजन फैक्ट क्या बोलता है? डिवीजन फैक्ट बोलता है ये जो 10 है ना, जो आपको आंसर निकला मल्टीपल करने से, इन दो नंबर्स को मल्टीपल करने से जो आपका आंसर निकला, जो आपका प्रोडक्ट निकला, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है,
इस नंबर को, ये जो 10 निकला, इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना इस 2 से, आपका आंसर निकलेगा 5। ये पहला डिवीजन फैक्ट बनेगा। दूसरा, अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपका आंसर 2 निकलेगा। ये है डिवीजन फैक्ट फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है 5 मल्टीपल 2 इक्वल्स 10। अब हमें इसमें से हम 2 डिवीजन फैक्ट्स बनाएंगे। कितने? 2। देखो, इन 2 को मल्टीपल किया, ये मिला आंसर। अगर हम इसी को अब लेंगे, इस 10 को लिखेंगे ऐसे, फिर इसको डिवाइड करेंगे इस 2 से, किससे? या इस 5 से करेंगे इसको डिवाइड, 5 से। आपका आंसर जो है वो ये दूसरा निकलेगा 2। यानी 5 और 2 को मल्टीपल किया, हमारा आंसर निकला 10। लेकिन अगर आप इस 10 को इन 2 में से एक से डिवाइड करोगे, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, आपका आंसर निकलेगा 2। ये देखो, 10 को डिवाइड किया 5 से, आंसर निकला 2। अब फिर से अगर इसी 10 को अगर आप डिवाइड करोगे, अब इस नंबर से 2 से, तो आपका आंसर जो है ये 5 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये है डिवीजन फैक्ट, 2 डिवीजन फैक्ट, गेट 2 डिवीजन फैक्ट्स फ्रॉम ए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ठीक, अब बी पार्ट लिखूंगा मैं। देखो बेटा, बी पार्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8। ये आपको पता है ना, 2 4s are 8, 2 4s are 8। अब हम इसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में से डिवीजन फैक्ट बनाएंगे। पहले हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमारा आंसर निकलेगा 4। देखो 8 है, इसको लिखेंगे ऐसे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से, हमारा आंसर जो है ये दूसरा वाला आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब दोबारा अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आ जाएगा 2। यानी 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका आंसर आ जाएगा 2। आई बात समझ में? देखो, 2 को मल्टीपल किया 4 से, आंसर निकला 8। यह है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब हम इसी में से डिवीजन फैक्ट निकालेंगे। 8 को देखो, इस 8 को जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, जो आंसर मिला था, इस 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे इस 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 4। ये देखो, 8 को डिवाइड किया 2 से, आंसर आ गया 4। दूसरी बार जब हम 8 को डिवाइड करेंगे इस 4 से तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 2। समझ में आई बात? तो 8 को डिवाइड किया 4 से, आंसर आ गया 2। ठीक, अब यहाँ पे सी पार्ट आप खुद करेंगे। सी पार्ट ये आपका होमवर्क रहेगा। देखिए 14, इसको सॉरी, ये है 3 मल्टीपल 4। 3 मल्टीपल 4 कितना होता है? 3 4s are 12। ये 12 आ गया। अब इसके आप 2 डिवीजन फैक्टर्स लिखोगे, डैश देखो ऐसे, अब लिखेंगे 12, इसको डिवाइड करेंगे किससे? इन 2 में से एक से, तो दूसरा जो है आंसर निकलेगा। फिर आप फिर से 12 को डिवाइड करोगे किसी और एक नंबर से तो आपको दूसरा नंबर आंसर आ जाएगा। फिर डी पार्ट मान के चलिए, हाँ 2 8s are 16। फिर डिवीजन फैक्ट रहेगा डैश डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स 2, डैश डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स 8। ठीक है, ये 2 पार्ट्स आपके होमवर्क रहेंगे फिलहाल इसमें से। ठीक है, अब बच्चा आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे आप। ठीक है, इसके आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। बट डोंट फॉरगेट टू write these questions on your maths notebook. Okay, solve the questions, take the clear picture and forward on my WhatsApp number. This is all for today. We will meet tomorrow inshallah with the next video. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.